नमस्कार दोस्तों, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता से बड़ी अपील कर दी है। बिहार के साथ साथ पूरे देश की जनता से तेजस्वी यादव ने बड़ी अपील की है। जी आपको बता दें, आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कोरोना से बचाव के लिए रूसी वैक्सीन स्पुतनिक बी की दूसरी डोज ले ली है। पटना के कंकड़बाग स्थित जय प्रभा मैदानता में उन्होंने वैक्सीन की दूसरी डोज ली है। अब वैक्सीन लेने के बाद तेजस्वी यादव ने पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि वैक्सीन की दूसरी डोज लेने की आज तारीख थी, ऐसे में हमने दूसरी डोज ले ली है। वैक्सीन की दूसरी डोज लेने के साथ ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार और देश के नागरिकों से बड़ी अपील की है। अपील करते हुए कहा कि अगर इस महामारी को मात देना है तो एकमात्र उपाय है कि आप वैक्सीन जरूर लगवाएं। इसके अलावा और भी कोई उपाय नहीं है। कोई भ्रम की स्थिति अगर आपके मन में है तो उस भ्रम को जल्द से जल्द अपने दिमाग से निकाल दें। उन्होंने कहा कि मेरे पिता लालू यादव, राबड़ी देवी, तेज प्रताप और मैंने खुद सेकेंड डोज लगवा ली है। तो आप खुद सुनिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दूसरी डोज लेने के बाद बिहार और देश की जनता से क्या अपील की है और क्या खास बातें कही है। आज आप लोग जानते हैं कि दूसरा डोज का तारीख था और आज वैक्सीन सेकेंड डोज हमने लिया है और हम देश के सभी नागरिकों से, बिहार के सभी निवासियों से अपील करते हैं कि कोरोना को अगर मात देनी है तो और कोई उपाय नहीं है, एकमात्र उपाय है कि आप वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। कोई भ्रम की स्थिति नहीं होनी चाहिए। आदरणीय लालू जी ने, आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी ने, तेज प्रताप जी ने, मैंने खुद सेकेंड डोज जो है हम सब लोगों ने लगवा लिया है। जी हाँ, वैक्सीन को लेकर जिस तरह से लोगों में भ्रम की स्थिति थी, लोगों को अब वो भ्रम अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए, क्योंकि तेजस्वी यादव ने दूसरी भी डोज ले ली है। तो आप देख सकते हैं इस वैक्सीन का उनके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी विपरीत असर नहीं हुआ, बल्कि इससे कोरोना से लड़ने में काफी मदद मिलेगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि गांव घर में इसे लेकर दुष्प्रचार चल रहा है। लोगों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि वैक्सीन लेने से कुछ भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और हाँ, ध्यान रखिए, ये आपको बचाने के लिए है। इसलिए सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि वे वैक्सीन जरूर लगवाएं। साथ ही तेजस्वी यादव ने आरजेडी के नेता और कार्यकर्ताओं से भी अपील की है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करें, लोगों के बीच जाकर उन्हें इस बारे में बताएं और उन्हें वैक्सीन को लेकर जागरूक करवा कर उन्हें वैक्सीन लगवाने का काम करें। गांव भर में दुष्प्रचार चल रहा है, भ्रम की स्थिति फैली हुई है कि भाई वैक्सीन लगाने से कुछ हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ये आपके बचाव के लिए है। इसलिए सभी लोगों से हम कहना चाहते हैं और अपने पार्टी के पदाधिकारी, नेता, कार्यकर्ताओं से भी अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करवा करके लोगों को वैक्सीन लगवाने का काम करवाएं। और कोई सवाल नहीं है? सीएजी की रिपोर्ट आई है, लगभग 3 अलग अलग उसके कॉपी हैं, बंडल हैं। हमने पार्टी के लोगों की एक कमेटी बनाई है, उसमें हम लोगों ने अध्ययन के लिए, क्योंकि इस बार के रिपोर्ट में ऐसा देखने को मिल रहा है कि बड़ा घोटाले और बड़े बड़े अनियमितताएं जो सरकार ने किए हैं, उसको देखते हुए कमेटी जो है रिपोर्ट बनाएगी। उसमें क्या क्या बिंदुवार एक एक शब्द जो भी सीएजी रिपोर्ट में आया है उसका हम लोग चेक करेंगे। और क्योंकि इसमें काफ़ी अनियमितताएं और बड़ी बड़ी गड़बड़ियां सामने आ रही हैं, इसलिए अलग से एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस रख के इन सारी चीज़ों का उजागर, सरकार से सवाल हम लोग करेंगे, जिसका जवाब जो है सरकार को देना पड़ेगा। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है दिल्ली में, क्या लगता है सर? इतने जल्दी जल्दी अध्यक्ष बदले जाते हैं, लेकिन ये उनकी पार्टी है। अब सुनने में तो आया है कि भाई उपेंद्र कुशवाहा जी को जो है उसका बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया, पार्लियामेंट्री बोर्ड का, लेकिन उनके
जो नियमावली है, जो उनका संविधान है, उसमें उसका कोई प्रोविज़न ही नहीं। जो राष्ट्र अध्यक्ष होता है वही पार्लियामेंट्री बोर्ड का चेयरमैन होता है। तो ये तो किस प्रकार से पार्टी चल रही है ये सब लोग जानते हैं। कोई भी निर्णय हो, कुछ भी फेरबदल हो, ये उनका अपना पर्सनल मैटर है। लेकिन बिहार की जनता का भरोसा जनता दल यूनाइटेड अब नीतीश कुमार जी से उठ चुका है। कुछ भी कर ले, कुछ नहीं होना। नहीं जा रहे हैं आप, एक सवाल वहीं आपको बता दें, आज नीतीश कुमार के पार्टी जेडीयू को नया अध्यक्ष मिल गया है। जी हां, जेडीयू के सांसद ललन सिंह को जेडीयू का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। जी हां, आपको बता दें, जेडीयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को बनाया गया है। आरपी सिंह की जगह पर अब पार्टी को ललन सिंह संभालेंगे। जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ललन सिंह के नाम पर मुहर लगी है। इस मीटिंग में सीएम नीतीश कुमार भी मौजूद रहे। बता दें कि यह मीटिंग जेडीयू के दिल्ली ऑफिस में हुई है। ललन सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर पार्टी नेता पटना प्रदेश कार्यालय में जमकर जश्न भी मना रहे हैं। पार्टी ऑफिस में नेता एक दूसरे को गुलाल लगाकर बधाई भी दे रहे हैं, साथ ही मिठाइयां भी बांटी जा रही हैं। हालांकि अब इसको लेकर यानी ललन सिंह को जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर तेजस्वी यादव ने बयान दिया है। तेजस्वी यादव ने बयान देते हुए कहा कि इतनी जल्दी अध्यक्ष नहीं बदले जाते हैं, लेकिन ये उनकी पार्टी है और सुनने में आया है कि उपेंद्र कुशवाहा को पार्लियामेंट्री बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है, लेकिन उनकी जो नियमावली है उनमें से ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है वही पार्लियामेंट्री बोर्ड का चेयरमैन होता है। उन्होंने कहा कि यह किस प्रकार से पार्टी चल रही है सभी जानते हैं। तेजस्वी ने कहा कि कोई भी निर्णय हो, कोई भी फेरबदल हो, यह उनका अपना पर्सनल मैटर है, पार्टी का मैटर है, लेकिन बिहार की जनता का भरोसा अब जेडीयू और नीतीश कुमार से उठ चुका है। उन्होंने कहा कि ये कुछ भी कर लें, अब कुछ नहीं होने वाला है। तेजस्वी यादव ने कहा कि कैग की रिपोर्ट आ गई है और हमने इस पर गौर करने के लिए एक पार्टी कमेटी बनाई है। रिपोर्ट उन विसंगतियों को सामने लाती है जो सरकार ने नहीं की है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी जहां सरकार को सभी सवालों का जवाब देना होगा। वहीं आपको दे दें, 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने विपक्ष का चेहरा कौन होगा, इसको लेकर पूरा विपक्ष एकजुट होने की तैयारी में लगा हुआ है। पिछले दिनों ममता बनर्जी ने भी इसी सिलसिले में विपक्षी पार्टियों के अलग अलग नेताओं से मुलाकात की। अब इसी मामले पर तेजस्वी यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। तेजस्वी यादव ने कहा कि आपका सीधा सवाल है जो हमें समझ आ रहा है कि नरेंद्र मोदी के आगे कौन होगा। हमें बताना चाहेंगे कि ये जो लड़ाई है उसमें व्यक्ति विशेष मैटर नहीं करता है। असल जो विपक्ष है वो देश की जनता है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाम देश की जनता के बीच चुनाव होने जा रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि पहले लाल कृष्ण आडवाणी जी थे, 2004 में किसको पता था कि मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बनेंगे। फिर दोबारा जब चुनाव हुआ तो वो फिर से प्रधानमंत्री बने। देश में लोकसभा चुनाव में अभी 3 साल बचे हैं, लेकिन विपक्षी दलों की ओर से नरेंद्र मोदी को चुनौती देने की तैयारी शुरू हो गई है। इसी सिलसिले में ममता बनर्जी 5 दिन के लिए दिल्ली के दौरे पर थी। इस दौरे के दौरान ममता बनर्जी ने कई विपक्षी नेताओं के साथ मुलाकात की और बातचीत भी की। ममता बनर्जी ने दिल्ली दौरे के दौरान कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी से भी मुलाकात की थी और कोलकाता वापस जाने से पहले ममता बनर्जी ने कहा कि वह अब हर 2 महीने में दिल्ली आती रहेंगी। हालांकि तेजस्वी यादव का कहना है कि कोई व्यक्ति विशेष मैटर नहीं करता है, असल में जो विपक्ष है वो देश की जनता है और यह चुनाव यानी 2024 का लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाम देश की जनता के बीच होने जा रहा है। पहला वाला दूसरा होता है, इसका दूसरा होता है। इसमें 26 सब मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसमें 5 होता है। इसका 5 भी कलर चेंज होता है, इसका ब्लू है, इसका रेड। पहला वाला दिल्ली में लिए थे। दबा पे नहीं देना। एक मिनट के लिए प्रेस करके रखना है। सब स्टार्ट